यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखो आप लोग तो यहाँ पर एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, लॉजिक को तो बिल्कुल ही फॉलो नहीं करते हो। देखो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था मंडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर, आप लोग देख सकते हैं मैंने ये वाला लेवल आप लोगों को दिया था, जो कि लेवल था 46,521 का लेवल है। और आज के दिन देख सकते हैं यहीं से सपोर्ट लिया गया, और देख सकते हैं जिन लोगों ने इस लेवल को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर बढ़िया ही प्रॉफिट को बनाया होगा। और देखिए यहाँ पर सारे कंडीशन आप लोगों को दिया गया था, देख सकते हो मैंने फ्लैट ओपनिंग पर आप लोगों को किस तरीके का एंट्री यहाँ पर बताया था, गैप अप पर एंट्री कैसे बताया था, और गैप डाउन पर एंट्री कैसे बताया था, आप लोगों के सामने है। और मैंने यहाँ पर ये भी कहा था जो यहाँ पर इस रेंज के अंदर कामकाज करती है तो यहाँ पर बिल्कुल भी कॉलर पुट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और मैंने यहाँ पर आप लोगों को टाइम भी दिया था, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों के सामने मैं प्रूफ दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा टाइम है, आप लोगों के सामने है, देख लो 12:20 का टाइम है। यहाँ पर देख सकते हो इस रेंज को भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया और यहीं से सपोर्ट लिया गया। यहाँ पर देख सकते हो डबल कंफर्मेशन मिला आप लोगों को, लेकिन आप लोग यहाँ पर तो बिल्कुल भी बातों को हवा हवाई के अंदर लेते हो, लॉजिक को तो समझना ही नहीं चाहते हो। इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जिन लोगों को यहाँ पर सीखना है, मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है, वो लोग तो यहाँ पर रुके। जिन लोगों को यहाँ पर टाइम को पास करना है वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये मार्केट बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन मार्केट के अंदर कैसा कामकाज रह सकती है। देखिए कल के दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कौन सा लेवल से जीरो टू हीरो का सेटअप बनेगा, कहां पर कॉल बाय करना है, कहां पर पुट बाय करना है, गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है, सभी चीज़ें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 46,914 का। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हो और 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, बिल्कुल कान खोल करके सुन लेना, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 100 टू 150 के टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर एक रेंज बना देती है और उस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग अपना ट्रेड को यहाँ पर बना सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 46,450 का लेवल है। अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला कंडीशन है इसे बिल्कुल ध्यान से समझ ले। गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और सिर्फ आप लोग यहाँ पर 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे 1 से लेकर के 2 घंटा इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद यहाँ पर रेंज बनाती है और इस रेंज को जब यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं। या फिर इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल सेफली कॉल बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोगों का टारगेट रह सकता है 100 से लेकर के 300 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब आप लोग देख सकते हैं निफ्टी 50
का चार्ट है और मैंने निफ्टी 50 के अंदर लेवल दिया था, एग्जैक्ट देख सकते हो आप लोग यहाँ पर इसी लेवल से सपोर्ट लिया गया और इतना बड़ा रैली देखने को मिला है। तो जिन्होंने लेवल को फॉलो किया होगा वो लोग आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट को बनाया होगा निफ्टी 50 के अंदर। अब चलो देख लेते हैं कल के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए, फ्लैट खुलने के बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और यहाँ पर रेंज बना देती है, यानी कि फर्स्ट आवर के टाइम के बाद, यानी कि 12:15 बजे के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और सिर्फ 50 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग ईजिली जा सकते हैं। या फिर जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग 50 to 100 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 22,285 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और 50 to 80 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब दोबारा इस लेवल पर रिट्रेसमेंट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब तो आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर आप लोग 50 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 22,026 का, जो कि एक साइकोलॉजी का लेवल है। अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ पर आप लोग 50 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस रेंज के अंदर कामकाज करती है, रेंज बना करके और इसी रेंज के अंदर कामकाज करती है, तो यहाँ पर आप लोग कॉलर पुट के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप लोगों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है। मान लीजिए अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और इस लेवल के नीचे अप्रोक्सीमेट फर्स्ट आवर के टाइम तक कामकाज करती है, यानी कि 12:15 बजे तक कामकाज करती है और उसके बाद जब यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करने के बाद, यानी कि 12:15 बजे के बाद जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर 0 टू हीरो कॉल के लिए जा सकते हैं, जिसकी प्रीमियम यहाँ पर 5 से लेकर के 25 रुपये तक दिखाई दे, वहाँ पर आप लोग 0 टू हीरो कॉल के लिए जा सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। या फिर इस रेंज को यहाँ पर 12:15 बजे के बाद अगर ब्रेक डाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर 0 टू हीरो कॉल के लिए जा सकते हैं, जो प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर 5 से लेकर के 25 रुपये तक दिखाई दे, वो प्रीमियम आप लोग यहाँ पर बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर डबल ट्रिपल रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन फिन निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगी, यानी कि जो बियरिश कैंडल होगी या फिर बुलिश कैंडल होगी, जब इसके हाई को या फिर लो को, मान लीजिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का 5 मिनट का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट कैंडल जब इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देगी और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोग 50 टू 70 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। या फिर जो पहला 5 मिनट का कैंडल होगा, बियरिश कैंडल होगा फ्लैट खुलने के बाद, और नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगी और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देगी, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और यहाँ पर आप लोग सिर्फ 40 टू 60 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लो अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल आप लोगों के सामने है 20,730 का लेवल है, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना है। यहाँ पर सिर्फ कॉल की एंट्री कैसे लेना है, सिर्फ रिट्रेसमेंट पर ही लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग सिर्फ 50 पॉइंट टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।